सो हे गाइस, हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर डेड गेम के एक और नए एपिसोड को। अब सुबह हो जाती है और अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जाता है कि जीसू को माफिया वालों ने मार दिया है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे पिछली रात वो राम कन्विंस करने के लिए गया था, बट वो मान ही नहीं रही थी। और फिर उन्हें बताया जाता है कि वोटिंग से पहले पुलिस ऑफिसर ने अपने पावर का यूज किया था। और फिर एक और अनाउंसमेंट होती है और उन्हें कहा जा रहा था कि जल्दी से माफिया को ढूंढो और वोटिंग स्टार्ट करें। जिस पर जिया हताश होकर कहने लगती है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, हम कभी इस गेम से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। युनसियो इस पर कहती है कि हम जरूर निकलेंगे। फिर जुनी उन दोनों को बाहर चलने को कहता है। जब सारे बच्चे अपने कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जीसू का बॉयफ्रेंड यंजन बहुत रो रहा होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का दिल से शुक्रिया मेरे पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। इसके अगले सीन में हम अपने बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं, जिसने सारे स्टूडेंट को यहाँ बात करने के लिए बुलाया था। फिर युनसियो उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर यंगजंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो राम एक माफिया है। वो ऑरेंज बाल वाला बंदा तो क्लैप करने लगता है और कहता है कि हमारा बॉस तो पुलिस से भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद उसका दूसरा दोस्त आकर उससे कहता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर यंगजंग सभी से कहने लगता है कि देखा ना कि कल क्या हुआ, तो अब मैं जैसा कहता हूँ तुम सब वैसा ही करो। तुम लोग सभी मुझे एक एक करके बताओ कि किसको कौन माफिया लगता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जिस पर जूनी उससे कहने लगता है कि तुम अकेले ये सारा चीज क्यों डिसाइड करोगे, हम सभी को मिलकर डिसीजन लेना होगा। इस पर सोमी भी जूनी का साथ देते हुए यंगजंग से कहती है कि ये सही कह रहा है, आखिर तुम होते कौन हो ये सब करने वाले। फिर यंगजंग कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या पिछले रात क्या हुआ था, वो राम ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि माफिया वो है जिन्होंने मुझे कल रात वोट किया था। जिस पर नाही कहने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग माफिया नहीं हैं। पर यंगजंग मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगता है कि तुम लोग वो राम के साथ टीम बनाकर मुझे मारने की कोशिश की और इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। जिस पर जूनी कहने लगता है कि हमें कुछ पता नहीं था और कल के बेसिस पर तुम कोई भी जजमेंट बनाना बंद करो। इस पर जिया भी कहती है तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल बकवास है। फिर सोमी भी कहने लगती है कि हम भला जीसू को क्यों मारेंगे, वो तो हमारी अच्छी दोस्त थी। जिस पर यंगजंग कहता है कि हम लोग जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। फिर एक बंदा कहने लगता है कि पक्का योजुम ही डॉक्टर होगा। जिस पर फिर पीछे से दाबियम कहता है कि अगर योजुम डॉक्टर होता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को बचाता नहीं। जिस पर फिर सोमी कहने लगती है कि थर्ड फ्लोर पर तो बस जीसू और योजुन ही थे, तो सिर्फ जीसू की जान क्यों गई। पीछे से मीना कहती है कि ऐसा हो सकता है क्या कि योजुन ही माफिया है, लेकिन फिर कहने लगती है लेकिन फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही क्यों मारेगा। जिस पर एक बंदा कहने लगता है हो सकता है क्योंकि जीसू योजुन की हमेशा बेइज्जती करते रहती थी, वो हमेशा उस पर चिल्लाते रहती थी, तो हो सकता है कि शायद उसी ने ऐसा इसलिए किया हो और ये सारी बातें योजुन बाहर से छुपकर सुन रहा होता है और टेंशन में आ जाता है कि अब कहीं सभी लोग मिलकर उसे ही ना वोट करते। इधर यंगजंग फिर कहने लगता है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो मैं तुम लोगों के लिए पिक करता हूँ। मुझे तो लगता है कि जुनी ही माफिया है, क्योंकि मैंने देखा था कि कल रात वो राम को बचाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। जिस पर सोमी जुनी को डिफेंड करते हुए यंगजंग से कहती है तुम्हारा लॉजिक बकवास है और उसे बताने लगती है कि जुनी को लगा था कि वो राम एक सिविलियन है और वो उसे बस बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद युनसियो भी आगे आकर यंगजंग से कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो इसलिए तुम कुछ भी एज्यूम करना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसे वोट कर दोगे। तो इस पर यंगजंग भी उससे पूछता है तो क्या प्रूफ है कि जुनी माफिया नहीं है। इसके बाद युनसियो को याद आता है कि उसने कल रात सीसीटीवी रूम देखा था। फिर वो बताती है कि मेरे पास एविडेंस है, यहाँ के बेसमेंट में एक सीसीटीवी रूम है, वहाँ जाकर हम पिछली रात का फुटेज चेक कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद सारे लोग सीसीटीवी रूम में पहुँचते हैं। हमें पता था कि जिया कोडिंग में बहुत ही अच्छी थी, तो इसलिए वो वहाँ का फुटेज निकालने की पूरी कोशिश करती है, बट वो जैसे ही चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं मिलता है। फिर वो सभी से कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ की सारी फाइलें डिलीट कर दी है। अब बुली गैंग का लीडर उन सभी पे अंजाम लगाते हुए कहता है तुम्हें लोगों ने मिलकर यहाँ का सारा फाइल डिलीट किया है। फिर वो युनसियो से कहने लगता है कि कल रात तुम बहुत देर से पहुंची थी, तुमने यहाँ पर सारे फाइल्स को डिलीट किया है, तुम हमेशा से इनोसेंट बनने का नाटक करते रहती थी। जिस पर युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि मैं माफिया नहीं हूँ। तभी योजुन बीच में आता है और युनसियो से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर सीसीटीवी रूम है। मुझे तो लगता है
कि तुमने इस जगह को इसलिए ढूंढा ताकि तुम सारी फुटेजेस को डिलीट कर सको। वो ऐसा ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि लोग उसे ना वोट करते, क्योंकि इससे पहले सभी लोग उसी पर शक कर रहे होते हैं। जिस पर जूनी कहने लगता है कि तुम सभी पागल हो गए हो क्या, अगर उसे ऐसा ही करना रहता तो वो हमें यहाँ क्यों लेकर आती। इस पर चिया भी कहने लगती है कि जूनी सही कह रहा है, युनसियो को तो ये सारा काम आता ही नहीं है, तो भला वो कैसे इन सारी चीजों को डिलीट कर सकती है। लेकिन यंगजंग उनकी बातें नहीं सुनता और युनसियो को वोट कर देता है। जिसके बाद होना क्या था, फिर यंगजंग के दोनों दोस्त भी युनसियो को वोट कर देते हैं और यूजुन भी युनसियो को वोट कर देता है। युनसियो बेचारी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो माफिया नहीं है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। युनसियो उन सभी को रोक कर कहने लगती है कि तुम लोग मुझे रात भर का चांस दे दो, मैं तुम सभी को एविडेंस ला कर दूंगी कि मैं एक सिविलियन हूँ। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम सोमी को देखते हैं, जहाँ सोमी कह रही होती है कि मुझे युनसियो को पहले ही वोट कर देना चाहिए था। तो जिस पर मीना उससे कहती है कि आगे तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जिस पर सोमी कहती है कि यंगजंग युनसियो की वजह से हम पर भी शक कर रहा था। तो इस पर मीना भी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, इसी के लिए मेजोरिटी के साथ ही जाना सही रहेगा। ये सारी चीजें सुनकर नाही को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उन दोनों से कहती है कि मान लो अगर हमने युनसियो को वोट कर भी दिया और बाद में हमें पता चला कि वो एक सिविलियन थी तो इस पर सोमी कहती है तो फिर क्या हुआ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर फिर नाही कहने लगती है कि क्या तुम लोग हर बार यंगजंग का ऑर्डर फॉलो करोगी, कल को जाकर यंगजंग ने हम में से किसी को वोट करने को कहा तो क्या तुम वोट कर दोगी। फिर नाही सोमी से कहने लगती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें युनसियो पसंद नहीं है। जिस पर फिर सोमी नाही से पूछती है कि क्या तुम माफिया हो, क्योंकि तुम हर समय युनसियो और चिया के साथ ही रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों ही माफिया हो। ये सब सुनकर बेचारी नाही को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सोमी को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और वो फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर इधर सोमी को तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर हम इधर चिया को देखते हैं जो यहाँ का फुटेज रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। फिर युनसियो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में 11 बजे से पहले वीडियोस को रिकवर कर लोगी। जिस पर चिया कहती है कि वो सारी वीडियोस को तो रिकवर नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ कल रात वाली वीडियोस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। युनसियो तो काफी डरी हुई होती है। चिया उसे हौसला देते हुए कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद चिया ताबियम को अपना लैपटॉप लाने को कहती है। इधर युनसियो को कुछ याद आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जुनी भी उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों उसी टनल के पास आते हैं जहाँ से युनसियो नीचे बेसमेंट में गिरी थी और वो फिर जुनी को बताने लगती है कि उसने सच में वहाँ पर सीसीटीवी रूम को देखा था, लेकिन जब हमने आज चेक किया तो वो कैमरास काम नहीं कर रहे थे। फिर वो उसे वो फोटो दिखाती है। फिर वो उसे वही वाला फोटो दिखाती है जो कि उसे उस रूम से मिला था। इसके बाद वो जुनी से कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ। जिस पर जुनी उससे कहता है तो तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर युनसियो कहने लगती है कि शायद से मुझे दोबारा अंदर जाकर चेक करना चाहिए। जिस पर जुनी भी कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम्हें एक विटनेस की जरूरत है और वो विटनेस मैं बनूंगा। और इसके बाद फिर वो दोनों टनल के अंदर आ जाते हैं। अंदर युनसियो जुनी से पूछ रही होती है कि अगर सच में मैं माफिया होती तो तुम क्या करते। जिस पर जुनी उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। फिर वो दोनों टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं, बट उन्हें दूसरा और कोई रास्ता नहीं दिखता। बट युनसियो उससे कह रही होती है कि सच में मैं यहीं से नीचे गिरी थी, बट वहाँ पर कोई और रास्ता था ही नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और टेरेस पर आकर बातें कर रहे होते हैं। युनसियो उससे कह रही होती है कि कितना अजीब है ना, मुझे कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं और मैं सपने में अपने आप को मरता हुआ देख रही हूँ। फिर वो उससे कहने लगती है कि एक टाइम के बाद हम सभी मर जाएंगे, बट वो फिर इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं मरना चाहती। जिस पर जुनी उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर जुनी उससे पूछता है कि क्या सीसीटीवी रूम के अलावा कोई और एविडेंस हो सकता है क्या। फिर युनसियो और वो एक रूम में आते हैं जहाँ पर उसे एक लेजर लाइट मिलता है और फिर वो दोनों वही लेजर लाइट को ले जाकर उसी कमरे के पास पहुँचते हैं जहाँ पर किसी माफिया ने जीसू को मारा था। युनसियो जुनी को बता रही होती है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर हम इस लाइट को यूज करेंगे तो हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उस दरवाजे में खून लगा हुआ है। फिर युनसियो जुनी को बताने लगती है कि जिसने भी जीसू को मारा है वो जरूर इस कुल्हाड़ी से इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा होगा, क्योंकि दरवाजा तो अंदर से लॉक था और यहाँ पर जो खून लगा है वो जरूर वो राम का होगा जो कि इस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ था, और ये खून उस इंसान के हाथों पर भी लगा होगा जिसने भी इस कुल्हाड़ी को टच किया है। तो जिस पर जुनी कहता है कि अगर हमने सारे लोगों का हाथ चेक किया तो हमें पता चल जाएगा कि जीसू को आखिर किसने मारा है। लेकिन फिर युनसियो कहने लगती है कि कल मैं वो राम के ज्यादा करीब थी, तो इसी
बेसिकली उसका सारा खून मुझ पर लग गया था और ये आसपास के बाकी लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो इसी वजह से हम कुछ ठीक से कह नहीं सकते कि असल में माफिया कौन है। ऐसा करके हम इनोसेंट लोगों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। तभी उन सभी को जिया का मैसेज आता है कि शायद से मैं सीसीटीवी रूम के वीडियोस को रिकवर कर सकती हूँ। फिर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो फुटेज देखने के लिए आए हुए थे। इसके बाद जिया वीडियो ऑन करती है। वो सभी फुटेज देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ के सारे कंप्यूटर का स्क्रीन फ्लिकर होने लग जाता है और एकदम से उस सिस्टम में आग लग जाती है, जिस पर यंगजंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है और युनसियो से कहने लगता है कि क्या तुम हमें यहाँ जलाकर मारना चाहती थी। युनसियो उन सभी से कह रही होती है कि मेरा भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया है। तभी उनमें से एक कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। नहीं तो इसे देखकर कहने लगती है कि मुझे तो ये एक भूत की तरह लग रही है। उसे देखते ही युनसियो उन सभी को वो फोटो दिखाने लगती है जिसमें उसी लड़की का फोटो था। युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि यह वही भूत है। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं और इस लड़की का जरूर इस गेम से लेना देना है। जिस पर यंगजंग उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमें सिर्फ बेवकूफ बना रही हो। जिस पर जिया उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, फुटेज में टाइमिंग को देखो, ये लाइव चल रहा है। जिस पर युनसियो भी यंगजंग से कहने लगती है कि तुम्हें ये गेम अच्छे से खेलना है ना, अगर तुम जिंदा बच भी गए तो क्या तुम यहाँ से निकल भी पाओगे। फिर युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि हमें यह बात का पता लगाना होगा कि आखिर कौन हमें इस गेम को खेलने पर मजबूर कर रहा है। अगर हमने इस लड़की को ढूंढ लिया तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद सारे बच्चे स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी रूम में उस लड़की को देखा था। वो वहाँ का सारा एरिया चेक कर लेते हैं बट उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी यंगजंग उन सभी से कहने लगता है कि अब 12 बजने वाले हैं, तुम लोगों को वोट नहीं करना है क्या। जिस पर चुनी युनसियो को बचाते हुए उन सभी से कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर यंगजंग उससे कहने लगता है एक बार हम तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे थे, क्या तुम हमारी लाइफ को दोबारा से रिस्क में डालना चाहते हो। जिस पर चुनी कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, इस बार हम वोटिंग अलग तरीके से करेंगे। युनसियो को 13 वोट्स में से टोटल 4 वोट्स मिले हैं। किसी को गेम से कब बाहर निकाला जाता है, जब उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स ज्यादा मिलते हैं, यानी कि मैक्सिमम वोट्स। इसलिए हमें अपने वोट्स को ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि कोई मेजोरिटी में ना जाए। ऐसा करके सभी को वोट्स बराबर मिल जाएंगे जिससे कि गेम टाई हो जाएगा। जिस पर फिर सोमी पूछती है तो आखिर युनसियो के अलावा हम किसे वोट करें जिससे कि वोट टाई हो जाए। जिस पर चुनी फिर कहता है कि तुम सभी मुझे वोट करो। फिर सभी लोग ऐसे करके वोट करते हैं जिससे कि युनसियो और चुनी को बराबर वोट मिल जाता है। फिर 12 बज जाते हैं और वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है। अब तक किसी को भी एग्जीक्यूट करने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। वो सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली ये वर्क कर गया। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी दोबारा से एक अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि युनसियो और चुनी को सेम वोट्स मिले हैं। गेम टाई होने की वजह से उन्हें दोबारा से वोटिंग करने का समय दिया जा रहा है और उन्हें ये भी वार्निंग मिलती है कि अगर दोबारा इस बार गेम टाई हुआ तो उन सारे बच्चों को गेम से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद वहाँ की लाइटें ब्लिंक करने लगती है और वहाँ पर फिर जोर से सायरन बजने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे वोट करे, बट फिर हम सोमी को देखते हैं जो सीधा युनसियो को वोट कर देती है और युनसियो के हाथ से वो फोटो लेकर उसे फाड़ देती है और सभी बच्चों को चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो जल्दी से युनसियो को वोट कर दो। जिस पर जिया सभी को चिल्लाकर कह रही होती है कि कोई भी युनसियो को वोट ना करे। इधर हम जुनी को भी देखते हैं जो काफी डर चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी एकदम से उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जुनी के सामने किसी की मौत हो गई थी पानी में डूबने की वजह से, और इसी वजह से जुनी को पानी से डर लगता था। उसके सामने हर वो इंसान का चेहरा आ रहा था जो इस गेम में मर चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उन सारे लोगों की जान उसी की वजह से गई थी क्योंकि उसने प्रीवियस टाइम में कुछ गलत डिसीजन लिया था। फिर एकदम से वो सभी से कहता है कि तुम सब मुझे वोट करो क्योंकि मैं ही माफिया हूँ और मैं ही था जिसने वो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया था। और मैंने पहले सारे लोगों के फोन इसलिए कलेक्ट किए थे क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। जिस पर युनसियो जुनी से कहने लगती है आखिर तुम मुझे बचाने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम माफिया नहीं हो। फिर वो सारे लोगों को कहने लगती है कि जुनी माफिया नहीं है, पर जुनी ने खुद से ही कहा था कि वो माफिया है। तो फिर सारे बच्चे जुनी को ही वोट करने लगते हैं। फिर वोटिंग का समय खत्म होता है और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि जुनी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो इसीलिए आज रात उसे ही गेम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सारे बच्चे भागकर छुपने लगते हैं। युनसियो तो वहाँ से नहीं जा रही होती है, इसलिए जिया और ताबियो मिलकर उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं। युनसियो तो बहुत रो रही होती है, बट उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ऐसे ही यहाँ बाहर रुकते तो माफिया उन्हें मार देता। हम इधर देखते हैं कि जुनी के साथ भी वैसा ही सब कुछ होने लगता है जो बाकी बच्चों के साथ हुआ था। उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और फिर वो एकदम से स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है।
तो चलो बोनस में कुछ और भी चीजें रिवील करते हैं। हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है और ये कोई और नहीं बल्कि सोमी होती है। जी हाँ, यही माफिया थी और सच में सोमी ने ही जानबूझकर किम डयोंग को पहाड़ी से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो गेम से एलिमिनेट हो गया था और इसी ने उस दरवाजे को तोड़कर जीसू को भी मारा था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सोमी कुल्हाड़ी लेकर युनसियो के पास पहुंचती है और एकदम से उस पर अटैक करती है और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है एंड इसी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ एंड होता है। सो गाइस, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी सारा प्यार दिया था और कहा था जल्दी से वीडियो लेकर आने को, तो इस बार भी हम 10 कमेंट का टारगेट रखते हैं। अगर 10 कमेंट जैसे ही पूरे होते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे तो और भी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर जल्दी कमेंट करें इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।